बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जनरल एंट्री फॉर ट्रांजैक्शन, इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटेड ट्रांजैक्शन एंड जीएसटी ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको क्लियर होना है कि जीएसटी का ये पहला जनरल एंट्री हम कर रहे हैं जिसमें इनकम एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं इनकम। तो उसमें आप बोलोगे सर जीएसटी की एंट्री कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है। जीएसटी की एंट्री करने के लिए आप बोलोगे सर सिंपली हमें करना क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सिंपली हमें वो देखना है पहले तो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। इंटर स्टेट मतलब आप बोलोगे सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और दूसरा बोल सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी के सिवा, यूनियन टेरिटरी है अपनी सपोज, तो यूनियन टेरिटरी के सिवा हम किसी कहां पे और सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो उसमें क्या लगेगा, तो उसके रिलेटेड बात करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने बच्चों इसके रिलेटेड प्रॉपर टॉपिक का वीडियो बनाया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो आप देख लेना। पहले ये वीडियो अच्छी तरह देख लेना, उसके बाद समझना तो बहुत इजी हो जाएगा। जीएसटी के सारे पॉइंट मैंने कवर किए, तो जीएसटी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छी तरह मैं डाल दूंगा, आप शांति से देख लेना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, जनरल एंट्री। पहले हेडिंग क्या लगाना है बच्चों, तो आप हेडिंग लगा दोगे जनरल एंट्री फॉर इनकम एक्सपेंस रिलेटेड ट्रांजैक्शन एंड जीएसटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों जो ध्यान में रखना है, विद इन ओन स्टेट या यूनियन टेरिटरी, आप अपने स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में गुड्स बेच रहे हो या सेल कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो या ले रहे हो, तो आप बोलोगे सर वो इंट्रा स्टेट होगा। वो क्या होगा बच्चों, इंट्रा स्टेट, और उसमें दो टाइप के आपको जीएसटी पे करने, एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा जो होगा स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है बच्चों, एक सेंट्रल एक स्टेट। उसके बाद दूसरा जो है अदर देन स्टेट, अदर देन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब आप बैठे हो बॉम्बे में और गुड्स सेल कर रहे हो गुजरात में, आप बैठे हो गुजरात में सेल कर रहे हो बॉम्बे में, या आप बोलोगे सर गुजरात जम्मू कश्मीर में, तो कहीं पे भी करोगे तो आप बोलोगे सर ये जो हुआ तो ये स्टेट के सिवा आप कहीं पे भी स्टेट में अदर जगह पे सेल करते हो तो वो बोला जाएगा इंटर स्टेट। क्या बोला जाएगा बच्चों, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट में बच्चों ये क्लियर होने के बाद इसमें खाली आपको आईजीएसटी पे करना है। क्या पे करना है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है। इसके बाद बच्चों अभी ये आपको क्लियर करना है, मैंने इनपुट आउटपुट क्रेडिट का भी वर्क वीडियो बनाया हुआ है, वो शांति से जीएसटी का देख लेना लेक्चर के बाद, तो आपको क्लियर हो जाएगा। दोनों पॉइंट कवर अप करोगे, यहाँ पे प्रैक्टिकल और उसमें थियरी, वो दोनों क्लियर हुआ तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। इसके बाद क्या करना है, सपोज आप कोई भी एक्सपेंस पे करोगे, कोई भी एक्सपेंस पे करोगे तो उसके साथ आपको क्या पे करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर इनके साथ आपको ऑलवेज इनपुट, आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, जिसको आप बोलोगे क्रेडिट करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी सपोज आप बोलोगे सर सिंपल वे में बोलूं तो ये पे जो करोगे ऊपर वाला होगा तो सीजीएसटी, ऊपर वाला मतलब इंट्रा स्टेट होगा तो सीजीएसटी में जाएगा, एसजीएसटी में जाएगा, और इंटीग्रेटेड मतलब आप बोलोगे सीजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो होगा आपको ध्यान में रखना है, या एसजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट, या आप बोलोगे सर इंटर स्टेट हो रहा है तो आप बोलोगे आईजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर है बच्चों। ये पॉइंट होने के बाद इसके बाद हमें क्या करना है, तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हो जाए, इसके बाद रिसीव जो हो रहा है, रिसीव जो हो रहा है वो क्या है, आउटपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपको आउटपुट टैक्स क्रेडिट कब होगा, जब कोई इनकम रिसीव हो रही है तो आपको आउटपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव होगी, वो ध्यान में रखना है। अभी ये मैंने बेसिक क्लियर करवाया बच्चों, इससे क्या होगा आपको कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर आएगा। नोटबुक में ये अच्छी तरह लिख लो बच्चों। इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल सम देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसकी जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो शांति से समझना, उसमें जल्दी मत करना, एक बार वो समझ जाओगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग सर्विस रिलेटेड ट्रांजेक्शन पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्रेयांस ट्रेडिंग ऑफ अहमदाबाद। मतलब अहमदाबाद आ गया तो आपको वो समझाना है, अहमदाबाद जो सर है वो गुजरात है, तो गुजरात में आप कहीं पे भी सेल करते हो, गुजरात में कहीं पे भी सेल करोगे विद इन, तो आप बोलोगे सर ये जो आएगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। गुजरात के बाहर आप कहीं पे भी यूनियन टेरिटरी या अदर स्टेट में आप सेल करोगे या परचेज करोगे तो आपको आईजीएसटी लगेगा। समझ में आ गया बच्चों। बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, मैंने एक एक पॉइंट डिटेल में समझा रहा हूं इसलिए बच्चों आपको क्लियर हो जाए, और आपने ये पॉइंट लिख लिया होगा तो कोई इश्यू नहीं होगा। पॉइंट अच्छी तरह नोट में लिखते जाना। आगे चलते बच्चों, एप्लीकेबल जीएसटी टू श्रेयांस ट्रेडिंग कंपनी आरएस
आर CGST 2.5, SGST 2.5। तो दोनों बोल दिए कि इसमें कौन सा जीएसटी लगने वाला है। वो IGST जो है वो आप बोलोगे सर 5% है। जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन सोल्ड एप्लीकेबल जीएसटी। इसके बाद लिखा हुआ है पास नेसेसरी जनरल एंट्री। फर्स्ट की बात करते हैं बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पेड बाय चेक। ट्रांसपोर्टेशन आप एक्सपेंस पे कर रहे हो बच्चों, तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है तो आप बोलोगे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है बच्चों, डेबिट होता है बच्चों। तो ये समझ लो, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत डिटेल अच्छी तरह। पे जब भी आप करोगे, कोई भी एक्सपेंस पे करोगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होगा वो आप बोलोगे सर डेबिट होगा। समझ लो आप अपने स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में सेल या परचेस कर रहे हो बच्चों, तो बहुत सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा यहाँ पे हम डेबिट बोलेंगे। जैसे समझ लो इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट होगा तो आप बोलोगे सर IGST इनपुट टैक्स क्रेडिट। और सपोज आप इंट्रा स्टेट मतलब अपने स्टेट में पे कर रहे हो, मतलब सेल कर रहे हो या परचेस कर रहे हो सर्विस का या गुड्स का, तो लिखेंगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट, सर्विस टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। और लिखोगे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट डेबिट होगा। सेम वे आप बोलोगे सर आउटपुट कब होगा, जब भी कोई आप इनकम रिसीव कर रहे हो तब आउटपुट क्रेडिट आपको मिलेगी। बस इतना ध्यान में रखना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो जो ये पॉज करके लिख लो अच्छी तरह, इसके बाद यहाँ पे फोटो आ जाएगा तो उसकी वजह से आपको क्लियर नहीं होगा, तो इतना आप अच्छी तरह लिख लो। तो बच्चों अभी देखो, आप अभी ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो आपने बोला सर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है, तो आपने बोला सर ट्रांसपोर्टेशन नॉमिनल के रूल के हिसाब से डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन है वो फर्स्ट, ये 2019 लिख देते हैं और इसके बाद यहाँ पे जून लिख देते हैं, जून ही है, जनवरी है तो फर्स्ट है। तो आप बोलोगे सर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट है। उसके बाद आप बोलोगे सर अभी आपने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस बाय चेक ऐसा बोला हुआ है, उन्होंने ऐसा बोला है कहीं पे भी, कहां पे सेल हुआ है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब वो हुआ ये इंट्रा सेल है। इंट्रा सेल मतलब विद इन द स्टेट ही ये सब कुछ हो रहा है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। और आप बोलोगे सर इसके बाद आप पेमेंट करोगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ये जनरल एंट्री रेडी हुई बच्चों। तो मैंने बोला ही था इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होगा वो आप क्या लिखोगे, इनपुट GST, मतलब आपको टैक्स क्रेडिट या वो नहीं लिखोगे तो मतलब ये ऐसे लिखा जाता है, ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। इसके बाद आप बोलोगे सर सिंपल वे में बोलो तो 1800 जो है उसका कितना टैक्स आपको भरना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर देखो अभी हमें दिख ही रहा है CGST जो है वो दोनों मिला के मतलब 2.5 इसको मिलेगा, SGST जो स्टेट ले जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 45 हो जाएगा। कितना 45। तो आप बोलोगे सर ये टोटल बिल था हमारा 1800 इंटू 2.5%, यहाँ पे भी 2.5% तो होगा 45 1800 और ये हो जाएगा 1890। बच्चों प्रेजेंटेशन लिखना समझना बहुत जरूरी है। टोटल पॉइंट मैंने कैसे लिखा, तो आप बोलोगे सर 1800 टोटल आपका जीएसटी जो भी था, उस 1800 टोटल एक्सपेंस था उसका हमने 2.5% लिया। क्यों, तो आप बोलोगे सर विद इन द स्टेट था, इंट्रा स्टेट था, इसलिए हमने ये ट्रांजेक्शन में क्या लिखा, CGST SGST का पॉइंट कवर किया। इसके बाद आप बोलोगे सर कुरियर एक्सपेंस पेड बाय चेक, तो आप बोलोगे सर कुरियर एक्सपेंस है, ये बच्चों मैं मिटा दूंगा हर एक ट्रांजेक्शन में, तो आपको लिखना है तो पॉज करके बीच बीच में लिखते जाओगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो आप बोलोगे सर कुरियर एक्सपेंस अकाउंट बच्चों क्या होगा, डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अब बोलोगे सर इसके बाद हो जाएगा बैंक अकाउंट, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। आप बोलोगे सर कितना आपने पे किया है, तो आप बोलोगे सर 3000 पे किया है, 3000 पे किया है, तो आप बोलोगे सर 3000 किया हुआ है, तो 3000 यहां पे लिखेंगे 3000 इंटू 2.5 वो CGST में जाएगा
और SGST में जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे SGST 3000 इंटू 2.5, तो आप बोलोगे सर वो जाएगा कितना, वो CGST और SGST में जाएगा। टोटल अमाउंट आप बोलोगे सर, तो यहाँ पे 75, इसका करोगे 75 3000, तो आप बोलोगे सर टोटल हमें 3150 टोटल पेमेंट करना है। बच्चों यहाँ पे पॉज करो और मुझे अच्छी तरह लिख लो, उसके बाद हम आगे जाएंगे बच्चों। तो आप बोलोगे सर अब जो ट्रांजैक्शन है वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो आपको बोला गया है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक 4000 है, वो कितना है 8 है। नरेशन बच्चा आप लिख ही लोगे क्योंकि आपको नरेशन तो अभी क्लियर है। बीइंग क्या लिखोगे आप, बीइंग का कुरियर एक्सपेंस पेड बाय इंक्लूसिव ऑफ GST, ऐसे हर एक में लिखते जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। इसमें और कुछ नहीं है, खाली स्टेप फॉलो करना है। ये GST वाली जनरल एंट्री कंपैरेटिवली बहुत इजी होती है, सब्जेक्ट तो आप थोड़ा ध्यान रखो। तो आप बोलोगे सर अभी इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा बच्चों, इसके बाद हम पे कर रहे हैं इसलिए इनपुट GST अकाउंट भी डेबिट होगा। इनपुट आप बोलोगे सर SGST अकाउंट भी डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद आप बोलोगे सर हमें जो पे करना है CGST जो है वो 4000 हम पे कर रहे हैं, उसका 2.5% करोगे। सेम वे आप बोलोगे सर 4000 इंटू 2.5% इनपुट SGST में जाएगा तो 100 और 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4000, तो ये होगा 4200। क्या हो जाएगा बच्चों 4200। बच्चों बहुत सिंपल पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट के रिलेटेड हमने बातें की, जिसमें आपको क्लियर होना है बच्चों। शांति से स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह लिख लीजिए जिससे ये पॉइंट क्लियर हो जाए। अभी आप बोलोगे सर ये हमने लिख लिया है, तो ये हुआ 8 नंबर का ट्रांजेक्शन। 10 नंबर का ट्रांजेक्शन आपको नरेशन में बच्चा क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर नरेशन लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इंक्लूसिव ऑफ GST। अभी आप बोलोगे सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड ऑफ ₹6000, तो आप बोलोगे सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट होगा। आप बोलोगे सर इनपुट GST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। आप बोलोगे सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था कितना बच्चों, एडवर्टाइजमेंट है 6000, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे 6000। आप बोलोगे सर कितने परसेंटेज करना है, तो आप बोलोगे सिंपली सर जो परसेंटेज लेना है वो आप बोलोगे सर 2.5 है। किसके रिलेटेड कर, यहाँ थोड़ी आती है एंट्री लिख दी, टू बैंक अकाउंट तो लिखना ही पड़ेगा बच्चों, हमने बैंक अकाउंट नहीं लिखा, पेमेंट जो करना है। तो आप बोलोगे सर सिंपली 6000 करेंगे इनटू कितना परसेंटेज करेंगे, तो आप बोलोगे सर परसेंटेज 2.5 है तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 250 टोटल हो जाएगा 6500। इसके बाद बच्चों नरेशन लिखना है तो लिख सकते हो आप, बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इंक्लूसिव ऑफ GST। आपको लिखना है तो नहीं, आपको तो लिखना ही पड़ेगा बच्चा, कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो वो क्लियर करना है। इसके बाद बच्चा जो है वो ट्रांजैक्शन मुझे बहुत पसंद है, जिन्होंने क्या लिखा हुआ है 18 में, रेंट रिसीव बाय चेक। अभी हमें चेक रिसीव हुआ है तो आप बोलोगे सर इसका मतलब हमें आउटपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो आप बोलोगे सर हमें बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट करेंगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद अभी आप बोलोगे सर आपको क्या मिल रहा है, तो रेंट रिसीव अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल के हिसाब से बच्चों आप बोलोगे सर ये क्रेडिट होता है। उसके बाद आप बोलोगे सर आउटपुट CGST अकाउंट, आप बोलोगे सर इनपुट CGST अकाउंट, और इसके साथ ये जनरल एंट्री खत्म हो जाएगी। बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ आउटपुट ही लिखना है, आउटपुट हमने लिख दिया। आप बोलोगे सर कितनी अमाउंट के साथ, तो आप बोलोगे सर सिंपली आपने कितनी अमाउंट है 5000 है, तो आप बोलोगे सर रेंट जो है वो 5000 है, उसके साथ आपको GST भी मिलेगा। मैंने बोला कितना 5000 इंटू 2.5, क्योंकि वहां होगा, आप बोलोगे सर एग्जैक्ट अमाउंट बोले तो 125 और उसके साथ 5250 के साथ आप बोलोगे सर आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट, ये जो सब पॉइंट था वो 18 नंबर का था। इसके बाद आप बोलोगे सर 20 जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ नया है।
carriage inward paid by check of rupees 8,000 to transport company having the register office in Mumbai। बच्चों बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि रजिस्टर ऑफिस जो उनकी है वो मुंबई में है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है उसका कैलकुलेशन पार्ट। अभी आप बोलोगे सर आप बैठे हो अहमदाबाद मतलब गुजरात में बैठे हो और आपने पेमेंट किया है कहाँ पे, तो आप बोलोगे सर मुंबई में पेमेंट किया है, तो आप बोलोगे एक ही टैक्स लगेगा जिसका नाम है इंटीग्रेटेड जीएसटी, और जिसमें ध्यान में रखना है कितने परसेंटेज लोगे, 5% मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। बच्चों आप शांति से देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप देखोगे कि टोटल है कितना बच्चों, तो आप बोलोगे सर टोटल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कैरेज इनवर्ड जो है वो 8,000 है, और जिसमें आप बोलोगे कैरेज अकाउंट डेबिट होगा, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट होगा। इसके बाद आप बोलोगे सर आपको इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा, और आप बोलोगे सर पेमेंट टोटल हम कर देंगे बैंक अकाउंट से। आप बोलोगे सर इस बार आईजीएसटी जो है वो सीधा परसेंटेज पे 5% पे ही लगेगा, तो 8,000 हमने टोटल पे करना है। इसके बाद आप बोलोगे सर सिंपली कैलकुलेशन करते 8,000 इंटू 5%, तो आप बोलोगे सर 400 होगा, और उसको मिला के 8,400 होगा। और आप बोलोगे सर इसके साथ हमारा सम खत्म हो गया। बच्चों ये कंपैरेटिवली बहुत बेसिक लेवल का ही पॉइंट है, लेकिन आप सब्जेक्ट टू ध्यान से करते हो तो इसमें स्टार्टिंग में देख के आप इंटर स्टेट है